नमस्कार, देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सरकार की, राजस्थान सरकार से बगावत की वो बड़ी कहानियां जो सरकार को अंदर से ही दीमक की तरह खा रही है, खत्म कर रही है और लोगों में सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरह से रौंद रही है। और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, इसी सरकार के अंदर के लोग हैं जो दिन प्रतिदिन बगावत करते जाते हैं। ठीकरा फूटता है सचिन पायलट पर, लेकिन उनके अलावा भी कितनी और बगावतें हैं, ज़रा देखिए, ज़रा गौर फरमाइए। इस वीडियो में हम सब कुछ बताने वाले हैं। वीडियो के आखिर तक आपको बने रहना है सारी चीज़ें जानने के लिए और देखते रहना है राजस्थान संवाद। और आप ऐसे ही विश्लेषण देखने के लिए सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसमें बिल्कुल देरी मत कीजिए। जाइए बेल आइकन पर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशंस, ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे छूटे ना और हर विश्लेषण को आप पूरी तरह से देख पाएँ। बगावत सचिन पायलट अकेले नहीं कर रहे और बहुत सारे लोग हैं इसी सरकार के अंदर जो दीमक की तरह सरकार को खाते जा रहे हैं। ठीकरा उन सचिन पायलट पे ज़रूर फूट रहा है जो सिर्फ इसलिए सरकार से खफा हुए थे क्योंकि जो वादे राहुल गांधी ने किए थे उन पे काम बिल्कुल नहीं हो रहा था। आइए आपको बताते हैं कौन से ऐसे बगावतें हैं जो हो रही है लगातार, लेकिन उन पर गौर नहीं फरमाया जा रहा, उन्हें निकम्मा नाकारा नहीं बोला जा रहा, लेकिन सरकार को वो दीमक की तरह खा रही है। तो हम जानेंगे इस वीडियो में गहलोत सरकार की बगावत की वो बड़ी कहानियां जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। राजेंद्र गुड़ा सबसे पहली कहानी इनकी है जो एक नहीं, दो नहीं, कई बार सरकार के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या सरकार पूरी फॉर्च्यूनर में आ जाएगी ऐसी बातें हो, इस वीडियो में पुरजोर तरीके से पूरा जानेंगे क्या क्या हुआ था। खाचरियावास, प्रताप सिंह खाचरियावास जो खेमे बदलने में उस्ताद हैं, एक वक्त पे वो हुआ करते थे सचिन पायलट के खेमे में, लेकिन फिर जैसे ही पाला पलटा ये चले गए मुख्यमंत्री गहलोत के पाले में। लेकिन अब ये वहाँ पर भी सवाल उठा रहे हैं, वहाँ पर भी बगावत कर रहे हैं। कैसी है वो बगावत, ये बताएंगे आपको इस वीडियो में। फिर आप देखिए कई सारे विधायकों का भी गुस्सा फूट रहा है पेपर लीक के मामले में और सरकार को डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं। और दिव्या मदेरणा को तो आप जानते ही हैं, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास का समर्थन करने की बारी हो या फिर सरकार के खिलाफ आंदोलन धरना पे बैठने की बारी हो, ये हमेशा अव्वल रही है। और वो भी इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वाकई इनके इलाकों में गलत हो रहा है, लेकिन अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना भी तो एक तरह से बगावत है और ये सब लोग इस बगावत को करते जा रहे हैं। आइए चलते हैं इन सब मामलों की गहराई में आपको लेके जाते हैं। तो बात हम कर रहे हैं राजेंद्र गुड़ा की, बात हम कर रहे हैं प्रताप सिंह खाचरियावास की, बात हम कर रहे हैं दिव्या मदेरणा की, बात हम कर रहे हैं रमेश मीणा की। इसके अलावा भी मुरारी मीणा से लेकर गोरा से लेकर और कई सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो इस सरकार में बगावत के जीते जागते उदाहरण हैं। बात करते हैं हम इन सारे मामलों की, तो आगे आपको बताते हैं क्या क्या इन मामलों में हुआ था और इन सारे मामलों को देखकर आप अपने आप समझ जाएंगे किस तरह से बगावतें हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं राजेंद्र गुड़ा की। ये है वो शख्स राजेंद्र गुड़ा जिन्होंने पेपर लीक के मामले में साफ तौर पे कह दिया कि ये पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसमें कई बड़े बड़े लोग जो हैं वो शामिल हैं। बड़े बड़े लोग कहकर ये व्यंग किस तरफ जा रहा था जरा समझिएगा। सैनिक कल्याण मंत्री है राजेंद्र गुड़ा और वो साफ साफ कहते हैं सरकार और हमारी मिली भगत के बिना पेपर लीक नहीं हो सकते। ये सरकार का ही एक बाशिंदा बोल रहा है और कह रहे हैं कि अगर हम स्वच्छ तरीके से पेपर नहीं करा पा रहे तो ये हमारा फेलियर है। सरकार के खुद के विधायक सरकार पर आरोप लगाते हुए, न सिर्फ विधायक बल्कि मंत्री आरोप लगाते हुए एक झिझक भी महसूस नहीं कर रहे। और यहाँ सिर्फ राजेंद्र गुड़ा नहीं, वो प्रताप सिंह खाचरियावास जो किसी वक्त पर पायलट के हुआ करते थे, खेमा बदल दिया,
उनको अपना हित दिखा तो, लेकिन बदलने के बाद भी क्या किया जरा गौर से समझिएगा। खुद मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी पे बरस पड़े और कहा कि यहाँ पूरी तरह से जो है वो गलत काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास ने सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका और खाद्य विभाग से ट्रांसफर किए गए सचिव को निशाने पर लेते हुए कार्रवाई की मांग की। उन्होंने साफ कहा कि ये जनता का गेहूं लैप्स करवा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। यही नहीं, यहां पर आगे और देखिए, विधायकों का आक्रोश जो है वो भी पूरी तरह से फूट रहा था सरकार के खिलाफ। धौलपुर कांग्रेस के विधायक बोले साफ साफ कि योगी जी से सीखने की जरूरत है। मलिंगा कहते हैं गरीब बच्चे 1.5 से 2 लाख रुपए हर साल लगाकर प्रतियोगी परीक्षा करवा रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं, लेकिन उनका पेपर आउट हो जाता है। और उन्होंने कहा कि अपराधी सिर्फ अपराधी है, फिर चाहे वो किसी भी समाज का हो या किसी भी व्यक्ति से ताल्लुक रखता हो। यही नहीं, दिव्या मदेरणा जो कि सरकार की एक अहम हिस्सा है, विधायक है, वो किस तरह से सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। उन्होंने पीएचडी मंत्री महेश जोशी को घेरा था, उन्होंने अनुशासनहीनता के वक्त तमाम सारे विधायकों को घेरा था। उन्होंने कहा कि गांव के व्यक्ति की समस्या जो महसूस करता है वो दूर से समस्या समझते हैं, लेकिन यहाँ मैं रेगिस्तान से आती हूँ और मेरी समस्या जो है, मेरे लोगों की समस्या पीएचडी मंत्री समझ ही नहीं रहे। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर जो अनुशासनहीनता करने वाले विधायक थे उनको भी आड़े हाथों लिया था और कहा था, विधायकों को समझाने का प्रयास किया है कि अगर विधायकों की आपसी गुटबाजी इस तरह से जारी रही तो सत्ता में वापस नहीं आ सकेगी कांग्रेस। उन्होंने कहा कि विधायक जो पार्टी से गद्दारी कर रहे हैं उन्हें जनता माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा भारत जोड़ो में जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समर्थन मिला है उससे ऐसा लगता है कि अब देश की अन्य पार्टी भी इसमें शामिल होगी। यही नहीं, अगर आप हरीश चौधरी को भी देखें तो इनकी बगावत भी बहुत ज़बरदस्त थी। इन्होंने यहाँ पर सीएम गहलोत पे बड़ा आरोप लगाया, कहा राजस्थान में तीसरी पार्टी गहलोत की प्रायोजित पार्टी है, आरएलपी के बारे में बात कर रहे थे ये। उसके बाद इन्होंने कहा राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस के अलावा एक तीसरी पार्टी भी है जो सीएम अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी है। इस बात को हरीश चौधरी ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी पर इशारा करते हुए कहा। और फिर हम रमेश मीणा को तो जानते ही हैं। रमेश मीणा ने पिछली बार विधानसभा जब चल रही थी उस चलती विधानसभा में ये कहा था कि जो पिछड़े जाति के विधायक होते हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है पूरी तरह से। उन्होंने ये जब बोला तो मुरारी लाल मीणा ने, टीकाराम जूली ने, जाटव ने, सबने जो है इनका समर्थन कहीं ना कहीं किया था और इस बात को पूरी तरह से उठाया था कि वो कांग्रेस सरकार जो पिछड़ों के वोट पे जीतती है वो पिछड़े विधायकों के साथ भेदभाव करती है, उनकी बात नहीं सुनती। और यहाँ तक कि गणेश गौरा की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने इस्तीफा देते हुए कहा था कि मैं विधायक हूँ लेकिन फिर भी मुझे इग्नोर किया जाता है, मेरी बात नहीं सुनी जाती। ये वो है जो इस सरकार के लोग हैं और इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसी ही बगावतें लगातार चल रही है। ऐसे में कितना मुश्किल है सरकार का रिपीट कर पाना ये आप समझ सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद और हम आपको इसी तरह से गहनता से पर्दे के पीछे के पर्दे और परत के नीचे की परत दिखाते रहते हैं। विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर विश्लेषण ही आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए राजस्थान संवाद। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।